वेलकम स्टूडेंट ऑन माय चैनल मैथ्स मेक इट इजी। पिछले 5 लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और आज मेरा लेक्चर नंबर 6। हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा रिकैप करूंगा आपको बाय अनदर मेथड। क्वेश्चन ये था साइन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9 is equal to half tan inverse 4/3। इसी क्वेश्चन को रिकैप करते हैं एक दूसरे मेथड से। इसको आप सॉल्व कीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से। तो लेफ्ट हैंड साइड इज हमारा जो है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। इसको हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई 1/4 प्लस 2/9 1 माइनस एक्स वाई होता है, तो 1/4 मल्टीप्लाई 2/9। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 9 4 जा 36 आ रहा है, 4 9 जा 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8 अपॉन 1 माइनस 2/36। सिंप्लीफाई इसको फर्दर करते हैं। 17/36, 36 इसमें एलसीएम है, 36 माइनस 2, 36 कैंसिल, इज tan इनवर्स 17/36 माइनस 2 इज 34। 17 1 जा 17, 72 जा 34। tan इनवर्स 1/2, लेकिन आरएचएस जो हमारा है वो हाफ tan इनवर्स 4/3 है। तो इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेंगे। हमने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और बाहर 2 से डिवाइड किया ताकि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। इस ढंग से इसको कन्वर्ट किया। अब 2 tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे यहां पे, तो टर्म्स हमारे आ जाएंगे हाफ 2 tan इनवर्स हाफ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो इट इज tan इनवर्स 2x। तो 2x मीन्स 2 इंटू हाफ अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर। ये 2 और 2 कैंसिल, हाफ tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4, 1/2 स्क्वायर इज 1/4। इट इज हाफ tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 इज 3/4। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 4/3। इट इज हाफ tan इनवर्स 4/3 एंड ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूफ हो गया यहाँ पर कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड आरएचएस आर इक्वल। ओके, अब यही क्वेश्चन एलएचएस आपका यही है। हमने वो tan इनवर्स के टर्म्स को cos इनवर्स में और sin इनवर्स में, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रूव दैट tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू 10 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 3/5 और हाफ sin इनवर्स 4/5। तो इसका मेथड, स्टार्टिंग मेथड इज सेम। तो एलएचएस आप स्टार्ट करेंगे, वही तरीका वही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, वैसे ही आप इसको भी सॉल्व करेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो tan इनवर्स ये हमारा आ गया था, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, 36 9 प्लस 8 एंड 36 माइनस 2। हमने पिछला क्वेश्चन अभी भी इसको सॉल्व किया है। तो इट इज tan इनवर्स 17/34 दैट इज 1/2, tan इनवर्स 1/2। अब हमसे पूछा गया है कि इसको इस टर्म्स में आप निकालिए, cos इनवर्स x के टर्म्स में निकालिए।
इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको पास फॉर्मूला है टेन इनवर्स के तीन, एक तो टेन इनवर्स 2x इक्वल टू टू टेन इनवर्स x इक्वल टू, एक तो आपने लिखा था टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तब अप्लाई करना जब आपको टेन इनवर्स के टर्म्स में लाना होता है। अगर इसका वैल्यू आपको मान के चलते हैं कॉस इनवर्स में लाना, तो कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी इसकी वैल्यू होती है। तो आपको इसको इस ढंग से कन्वर्ट करना है। यदि साइन के टर्म्स में पूछ रहा है तो टू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू आप साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म्स फॉर्मूले से चेंज करेंगे। तो यहां पर अगर हमसे ये पहला पार्ट पूछा गया है तो तरीका वही है, तो आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और बाहर 2 से डिवाइड करना है। हम कॉस इनवर्स में चेंज कर रहे हैं, तो हाफ टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x इज 1/2 स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस 1/4 1 प्लस 1/4, so it is half cos inverse 1 minus 1/4 is 3/4 and 1 plus 1/4 is 5/4, 4 cancel, is half cos inverse 3/5। ये तो जब cos inverse में इसको पूछा जाता है तो इसको हाफ cos inverse 3/5 हम इस ढंग से लेके आते हैं। अगर sin inverse में पूछता है तब आपको थोड़ा सा चेंज यहां पर से करना है, यहां तक ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, फिर आप इसको ऐसे चेंज कर लेंगे। वही तरीका है, पहले तो हाफ से डिवाइड और हाफ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेंगे, और इसके बाद 2 टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स के टर्म्स में चेंज करेंगे। तो साइन इनवर्स 2 इंटू हाफ अपॉन 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड रखी 1/2, तो ये 2 कैंसिल, इट इज हाफ साइन इनवर्स 1/1 प्लस 1/4, तो हाफ साइन इनवर्स 1 प्लस 1/4 इज 5/4 एंड 1 डिवाइडेड बाय दिस इज हाफ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। तो ये इस ढंग से साइन इनवर्स में भी पूछा जा सकता है, कॉस इनवर्स में भी पूछा जा सकता है और टेन इनवर्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, प्रूव दैट टेन इनवर्स अंडररूट एक्स इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। टेन इनवर्स को कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स में। तो अभी भी पिछला क्वेश्चन हमने करा था, बिल्कुल करीब उसी तरीके से इसको भी हमने सॉल्व करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस हमारा है टेन इनवर्स अंडररूट एक्स। तो सेम चीज हाफ से डिवाइड 2 से डिवाइड और 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉस इनवर्स में हमें पढ़ा था, तो फॉर्मूला एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं आपको, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो 2 टेन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू कॉस के टर्म्स में थी वो थी कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहां पर एक्स के प्लेस पे रूट एक्स है, एक्स की जगह पर रूट एक्स आपको यहाँ पे रखना है वैल्यू। तो ये हमारा हो जाएगा हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह पे यहाँ रूट एक्स है, रूट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर इज एक्स, रूट एक्स स्क्वायर इज एक्स। यही राइट हैंड साइड है, तो ये सिंपली आपको सॉल्व कर लिया आपने क्वेश्चन को इस ढंग। अब बच्चों ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36। ये प्रूव करना है। तो इसको करने का तरीका आपको बता देते हैं। ये भी हम एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। तो एलएचएस हमारा साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो एक चीज हमें यहाँ पर सीखना है कि कैसे हम साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वैसे इस तरीके क्वेश्चन को करना है आपको। तो इसको हम एक्स लेके चलते हैं। सपोज एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 18/17 इक्वल टू एक्स। तो यहां से हमारी वैल्यू हो जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू आपने निकाला, साइन इनवर्स हटाएंगे साइन एक्स इज 18/17। और दूसरा आपने सपोज किया
साइन इनवर्स 3/5, इसको आपने y ले लिया, तो यहां से दिस इंप्लाइज साइन y इक्वल टू 3/5। तो साइन x पता है तो आप cos x फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक रिलेशन है, साइन और cos में रिलेशन होता है, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये आएगा 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 64/289, 289 एलसीएम, 289 माइनस 64 आएगा 5/225/289। तो आपने cos x फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू इतनी है, तो cos x इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हो गया 15/17। ठीक है, साइन x पता है, cos x पता है, तो आप tan x फाइंड आउट कर लोगे। देयरफॉर tan x इक्वल टू साइन x अपॉन cos x। तो साइन x आपका है 8/17 अपॉन cos x आ गया 15/17। 17 आपने कैंसिल किया है, 8/15। तो tan x की वैल्यू आ गई 8/15, तो x इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। अब जो x आपने किसको सपोज किया था, साइन इनवर्स, दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। तो कहने का मतलब साइन इनवर्स, साइन को हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट किया। सिमिलरली यहां पर भी हमें यही चीज करनी है, तो इसको कर लेते हैं। तो cos स्क्वायर x निकालने के लिए साइन y पता है, cos स्क्वायर y हम निकालेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो इट इज 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/25, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16/25, cos y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 इज 4/5। साइन y cos y नोन है, तो tan y आप फाइंड आउट करेंगे, tan y sin y अपॉन cos y, तो इट इज 3/5 अपॉन 4/5, 5 कैंसिल, 3/4, therefore y इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो मीन्स साइन, इसको आपने y की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 और इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर tan इनवर्स 3/4। तो हमने कन्वर्ट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड के जो दोनों टर्म्स हैं साइन इनवर्स में हैं, इनको हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट किया। पहला जो टर्म था साइन इनवर्स 8/17, इसकी जगह हम लिख लेते हैं tan इनवर्स 8/15। तो इसको लिख के चल रहे हैं हम, LHS इक्वल टू, आफ्टर दिस LHS implies sin inverse 8/17 equal to tan inverse 8/15 प्लस sin inverse 3/4, वैल्यू फाइंड आउट करी थी tan में, tan inverse 3/4। आगे तरीका इजी है, इन दोनों को tan inverse x प्लस tan inverse y से सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये राइट हैंड साइड की वैल्यू लेंगे। देख लेते हैं इसको करके सॉल्व। तो इट इज tan inverse 8/15 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। एलसीएम 15 और 4 का 60 हो गया, 15 4 जा 4 8 जा 32 प्लस 15 टाइम्स 15 3 जा 45 अपॉन अगेन 60 माइनस 8 3 जा 24, 60 कैंसिल, इट इज tan इनवर्स, ऐड कर लेते हैं 77 और इसको सेपरेट कर लेते हैं 36, एंड ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये तरीका इसका है। प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। एक और क्वेश्चन है। एक तरीका तो यह है कि आप इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको भी जैसे मैंने अभी बताया था आपको, और फिर फाइनली वो tan इनवर्स में आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और फिर उस लास्ट जो राइट हैंड साइड हमारा tan इनवर्स में आएगा तो फिर cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। इसको मैं आपको यहाँ पर दूसरी मेथड से बता रहा हूँ, वो मेथड भी आप सीख लीजिए। तो सपोज इसको हमने x मान लिया, cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू x एंड cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू y। तो यहाँ से cos x फाइंड आउट कर लिया आपने, 4/5 cos y 12/13।
कॉस एक्स पता है, साइन एक्स आपको निकालना है, तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वही तरीका है, 1 माइनस 4/5 होल स्क्वायर, 1 माइनस 16/25, 25 LCM, 25 minus 16, it is 9/25. Therefore sin x is square root of 9/25 and it is 3/5. Similarly हम यहाँ पे sin y फाइंड आउट करेंगे, sin स्क्वायर y 1 माइनस cos स्क्वायर y 1 माइनस 12/13 होल स्क्वायर, it is 1 minus 144/169. 169 is LCM. 169 minus 144 is 25/169. So this implies sin y is equal to square root of 25/169 and it is 5/13. ये वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है, यहां पर से हम इसको चलेंगे, तो एक फॉर्मूला आपके पास है cos x प्लस वाई, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है। cos x प्लस वाई, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इट इज cos x cos y माइनस sin x sin y। इस फॉर्मूले से इसको कर रहे हैं, तो cos x cos y sin x sin y की वैल्यू यहां से इसमें वैल्यू आप रख दीजिए, तो दिस इंप्लाइज cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x। cos x की जगह लिखना हमें, cos x की वैल्यू इज 4/5 मल्टीप्लाई cos y इज 12/13 माइनस sin x is 3/5 मल्टीप्लाई sin y is 5/30। तो ये एलसीएम ले लेते हैं 65, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का 65 है, तो ये आ गया 48 माइनस 15। 48 माइनस 15 इज 33/65। दिस इम्प्लाइज, इसको आप इनवर्स में लेके चलेंगे, cos x प्लस वाई इज 33/65, तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। एंड व्हाट इज x? x किसको माना था आपने? x माना था इसको, तो दिस इम्प्लाइज cos इनवर्स 4/5 प्लस y cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। इसको इस ढंग से प्रूव करना है, यही हमें प्रूव करना था, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉल्व फॉर x tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू 5/4। ये समझने की बात है, ये सॉल्व फॉर x है, मतलब x की वैल्यू से फाइंड आउट करनी है। हमें ये प्रूफ नहीं करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, बल्कि इस एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये होता है सॉल्व फॉर x। तो इसको दोनों साइड हम लेके चलते हैं, दिस इंप्लाइज यहाँ पर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे, तो tan इनवर्स फॉर्मूला होता है x प्लस y, तो यहाँ पर x की जगह 2x और y की जगह 3x है, अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x, x y है फॉर्मूले में, इक्वल टू π/4। tan इनवर्स ये हो गया 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर, 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर इक्वल टू π/4। तो दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स को, इनवर्स फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज कर देते हैं, तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 π/4। 10 π/4 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, 10 45 इज 1, तो दिस इम्प्लाइज 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं, 6x स्क्वायर प्लस दिस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। x के लिए इसको सॉल्व करेंगे फैक्टर मेथड से, 6x स्क्वायर 6 1 जा 6, मतलब माइनस 6 आने हैं इसके फैक्टर्स, तो माइनस 6 कैसा आएगा, प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज कॉमन लेंगे 6x, x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x प्लस 1 इज कॉमन, 6x minus 1 equal to 0. This implies x plus 1 equal to 0 और या 6x minus 1 equal to 0. So this further implies x की वैल्यू यहां से निकल गई -1 और 6x equal to 1, x equal to
1/6। दो वैल्यू फाइंड आउट हुई, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1/6। इसका सोल्यूशन अगेन ए क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। बच्चों ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सॉल्व फॉर x है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप ये ना करने लग जाएं कि इसको इसके बराबर प्रूफ करेंगे, तो ये इसके बराबर नहीं आएगा। तो सॉल्व फॉर x मीन्स x की वैल्यू यहां से हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको हमने दोनों साइड लेके चलना है साथ साथ। तो दिस इम्प्लाइज, सबसे पहले हम इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को इधर लेके आते हैं, तो ये आ गया 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, x की जगह हमारा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। दो नोट से tan इनवर्स हटा देते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो ये 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। tan इनवर्स दो नोट से मैं हटा दिया, एक पावर इसकी कैंसिल आउट, तो 2 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आता है, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व कर लेंगे, वैसे तो इसके लिए फॉर्मूला है, तो इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, ये आ गया, माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इट इज एक्स। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये ब्रैकेट हम खोल लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू x। तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, इनको कैंसिल कर लेते हैं, प्लस माइनस वाले, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 2x इज 4x इक्वल टू x। तो 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, इस 2x को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्दर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, 2x इंटू एक्स, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को उधर लेके चलिए, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3 एंड x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/3,